जय हिंद। त्रिकोणमिति की दुनिया में आइए, आज आपका पुनः स्वागत है। त्रिकोणमिति की दुनिया बड़ी निराली दुनिया है। अभी से पहले जो अपने लोग इससे पहले जो फार्मूला पढ़े थे, जिस फार्मूला का अध्ययन किए, वो तो अपने लोग देख लिए उस ठग उनको कैसे, उस गणितज्ञ को कैसे ठग रहा था। तो अभी तक का जो फार्मूला मेरा कंप्लीट हुआ वो स्टैंडर्ड 10th लेवल का फार्मूला, अभी तक जितना भी पढ़े वो 10th लेवल का था। अब अपने लोग प्रवेश कर रहे हैं 11th लेवल के फार्मूला पे। तो 11th क्लास का फार्मूला 11th का यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले जितना पढ़े वो 10th का था। आज अपने लोग स्टडी करने वाले हैं क्या, थीटा का मान -∞ डिग्री से +∞ डिग्री तक। अर्थात अभी जो अपने लोग जानते थे, क्या जानते हैं, sin 0 डिग्री, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, अर्थात 0 से 90 तक का ही मान जानते हैं। आज सीखने वाले हैं 0 से नहीं, -∞ डिग्री से +∞ डिग्री तक में कहीं भी किसी का मान आप निकाल सकते हैं। वो उन्हीं चारों ठग का देन है। आइए वो चारों ठग उसको कैसे कैसे इस चक्रव्यूह में फंसाया। लेकिन आप भी अभी जो चक्रव्यूह बतलाने वाले हैं इनको बड़ा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि इसको समझ गए तो आप समझ लीजिए जो त्रिकोणमिति में आप 80% फतह पा ली। यदि इनको समझने में परेशानी हो गया तो त्रिकोणमिति आपके धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जाएगा। इनको बड़ा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कह सकते हैं ना 11th क्लास या उनसे ऊपर क्लास के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आइए कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने लोग एक सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं। जैसे एक्स ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये तो अपने लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपने लोग को एक्स वाई एक्सिस पे नहीं जाना है, बस अपने लोग को ये जानना है। ये हुआ आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक क्वाड्रेंट पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने लोग का 90 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ एक क्वाड्रेंट पूरा किए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ से और आगे बढ़ जाइए तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और आगे बढ़ जाइए तो फिर 90 बढ़ेगा। मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 वृद्धि होता है। तो इस क्वाड्रेंट में आए तो 180 में 90 वृद्धि, तो 90 वृद्धि कीजिए कितना होता है, 270 डिग्री। फिर एक क्वाड्रेंट बढ़ जाइए तो 270 में फिर 90 बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 में फिर 90 बढ़ जाइए तो 360 + 90 तो कितना हो जाएगा, 450 डिग्री। 450 में फिर 90 जुटिए तो 450 डिग्री + 90 डिग्री, अर्थात कितना हो गया, 540 डिग्री। 540 में फिर 90 जुटिएगा, मतलब यहाँ से इस क्वाड्रेंट को पूरा करके इसमें आइएगा तो कितना, 540 में 90 जोड़िए 630 डिग्री। फिर 90 जोड़िएगा तो 720 डिग्री। इसी प्रकार आप घूमते रहिए, राउंड लगाते रहिए। तो 0 डिग्री से स्टार्ट किए तो बढ़ते बढ़ते आप यहाँ तक बढ़ सकते हैं, अर्थात -∞ डिग्री तक बढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए कुछ माइनस का भी चर्चा करते हैं। अभी अपने लोग किस डायरेक्शन में घूम रहे थे, जरा गौर से देखिए। 0 से 90 मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहे थे, ऐसे ऊपर, यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रहे थे, ठीक ना, इस डायरेक्शन में घूम रहे थे। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। मतलब क्या, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रहे थे। यहाँ से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, ये जो घूम रहे थे एंटी क्लॉक घूम रहे थे। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब घूमते हैं ना, तो इस एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में घूमने को कहते हैं धनात्मक कोण, मतलब पॉजिटिव एंगल बनता है। जब उल्टा डायरेक्शन में घूमेंगे, अर्थात क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ये निगेटिव एंगल देगा। ये तो 0 डिग्री हुआ ही। यहाँ से एक क्वाड्रेंट पूरा कीजिए, इधर माइनस नीचे की तरफ घूमे तो इसको बोलेंगे -90 डिग्री, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक आ जाइए तो -90 है, फिर और -90 तो इसको बोलेंगे -180 डिग्री। 90 -90 तो -180, पहले ये +180 था, अब -180 हो गया। और 90 पूरा हो जाइए तो ये हो जाएगा -270 डिग्री, -270 डिग्री। फिर और -90 हो जाइए, 270 -90 तो -360। इससे पहले 360 ये प्लस में था, इस बार -360। इसी प्रकार आप इस डायरेक्शन में घूमिएगा, इसी प्रकार घुमाते ही -∞ डिग्री तक घूम जाइएगा। एंगल के कंसेप्ट को पहले समझ गए, कोण के कंसेप्ट को समझ गए। अब चलिए इसमें सबका मान कैसे ज्ञात करते थे, इसको मिटा देते हैं। ये यहाँ रखेंगे ना तो थोड़ा आपको दिक्कत देगा समझने में, इसीलिए इसको यहाँ से हम गायब कर देते हैं। ये यहाँ बीच में बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा तो आपको दिक्कत दे देगा थोड़ा समझने में। अब चलिए आपके पास
पूरा का पूरा एक प्लेन, एक तल को ये एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों मिलके कितना भाग में बांटा है? कुल मिला के 1 2 3 4 भाग में बांटा है। आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? कुल मिला के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, क्या गो है? कुल मिला के 6 गो है। कुल मिला के 6 आदमी है, 6 आदमी है। और क्वाड्रेंट क्या गो है? 4 को क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट और 6 आदमी। इन दोनों को अलग अलग आदमी नहीं कर सकते हैं, ये दोनों एक ही आदमी है। ये दोनों साइन का उल्टा कोसेक है, अर्थात साइन हुआ पति तो ये हो गया पत्नी। ये दोनों पति पत्नी है, कपल है, दोनों पति पत्नी है। ये दोनों भी पति पत्नी है, ये दोनों भी पति पत्नी है। तो कुल मिला के कितना पर्सन हुआ? 3 ही पर्सन ना हुआ, कहने का मतलब 3 ही पर्सन है, ठीक है, 3 ही पर्सन है। ये दोनों पति पत्नी है तो कुल मिला के 3 ही पर्सन है। ये पूरा समतल 4 क्वाड्रेंट में बटल है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में बटल है और 3 पर्सन है। तीनों पर्सन इस चारों क्वाड्रेंट को कैसे कैसे हिस्सा करेगा? आप ही बतलाइए। किसी बाप को 3 बेटा है, पहला दूसरा तीसरा, एक बाप को 3 बेटा, बाप अपने टोटल संपत्ति को 3 बेटा में बंटवारा करेगा। कैसे बंटवारा करेगा? उस बाप के पास 3 घर है, उस पिता के पास 3 घर, 1 2 3 4 घर है और उसको 3 गो बेटा है। 4 घर है, 3 बेटा है, कैसे बंटवारा करेगा? तो बंटवारा करने वाले ने चारों ठग कैसे कैसे उसको बंटवारा करके बतलाए। उस बंटवारा को देखिए, बोला एक पिता अपने 3 पुत्रों को अपने 4 घर का बंटवारा कैसे करता है? तो सबसे पहला घर जो है, ये पहला घर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला घर वो बूढ़ा व्यक्ति जो थे माता पिता, वो अपने नाम पे ले लेता है। पहला घर किनका? पहला घर उस पिता का, ठीक ना। पहला घर में पिता आ गए और दूसरा घर पहला बेटा लिया कौन? साइन। कौन लिया? साइन। साइन की पत्नी कोसेक, ठीक ना। पहला घर ये लिया और दूसरका वाला घर ये ले लिया, 10 कोट लिया, बंटवारा ऐसे किया। तीसरका घर 10 कोट के हिस्सा में गया और चौथा वाला घर ये किसका? कॉसेक बच गया, कॉसेक का गया, कॉस और सेक, ठीक ना, इनका घर हुआ। चलिए 3 घर का बंटवारा हो गया। ये चौथा घर, पहला वाला घर जो बच गया, ये पहला घर किनके हिस्सा में गया? तो बुढ़वा बुढ़िया के हिस्सा में गया। मतलब क्या? किनके हिस्सा में गया पहला घर? तो उस गार्जियन के हिस्सा में गया, जो गार्जियन जिनके 3 संतान थे उनके हिस्सा में गया। चलिए ये घर, अब जरा गौर से समझिए, ये घर गया साइन और कौशक के हिस्सा में। साइन कौशक तो इस घर में आज़ादी से रह सकता है। इस घर में साइन कौशक जब भी रहेगा पॉजिटिव माइंड में रहेगा, मतलब निफिकिर होकर इस घर में रहेगा। अब बाकी इस घर में यदि ये दोनों रहना चाहेगा तो किराया दे के रहेगा। वैसे ये सब बाकी कोई भी इसके घर में नहीं रह सकता है। ये साइन और कौशक का पर्सनल घर हुआ। इस घर में यदि और कोई भी आता है तो उसे किराया दे के रहना पड़ेगा, अर्थात वो इस पे भाड़ा देगा, मतलब रेस्ट। कौन? साइन कौशक तो प्लस में रहेगा, बाकी कुछ भी आएगा तो इसके घर में वो माइनस में जाएगा। ये घर 10 कोट का है, 10 कोट इस घर में पॉजिटिव रहेगा, बाकी कुछ भी इसके घर में कोई और आता है तो उसे भाड़ा देना पड़ेगा, अर्थात वो निगेटिव में रहेगा। ये कॉस और सेक का घर है, ये दोनों इस घर में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इसके घर में और तीसरा कोई भी पर्सन आता है तो वो रेस्ट, बाकी कुछ भी आता है तो वो माइनस में रहेगा। ये घर बुढ़वा बुढ़िया का है, बाप का घर है, तो बाप के घर में तो सबका अधिकार बराबर है। तो इस बाप के घर में, अपने बाप के घर में कोई भी जाएगा तो किराया नहीं भरता है, ठीक ना। किन्हीं के यहाँ कोई गेस्ट आ गया, इन्हीं के यहाँ कोई गेस्ट आ गया, यदि कुछ ज़्यादा मेहमान आ गए तब उतना घर नहीं है रहने के लिए, तो वो अपने गेस्ट को उसके घर में भेज देता है। उसके लिए कोई किराया भरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि पिता का घर है, पिता के घर में सब आज़ादी से रहता है, अर्थात इस घर में ये पिता का घर है तो इसके घर में ऑल पॉजिटिव जितना आएगा सब आराम से रहेगा, किसी को कोई किराया देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलिए इतना बात को तो समझ गए। बोलिए, पहला क्वाड्रेंट सबका है, दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कौशक का है, तीसरा क्वाड्रेंट 10 कोट का है और चौथा क्वाड्रेंट कॉस और सेक का है। इतना बंटवारे को समझ गए। अब चलिए इसमें एक और विशेष बात है। क्या बात है? उन बात को ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका कौन? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हुआ ना, एक्स एक्सिस नो चेंज, नो चेंज।
कहिएगा ये क्या नो चेंज है, थोड़ा देर में बतलाते हैं। एक्स एक्सिस नो चेंज, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज होगा, एक्स एक्सिस पर नो चेंज होगा। ये क्या चेंज होगा, क्या नो चेंज होगा, तो आइए उनको भी स्टडी करते हैं। ये चेंज क्या होने वाला, नहीं चेंज होने वाला क्या है, उनको हटाइए। चलिए इनको पहले हम समाप्त करते हैं। ये तो सिर्फ उसके मतलब सब बेटा का नाम बतलाते हैं। आइए चेंज कौन कौन क्या होता है उस चेंज को समझिए। तो साइन जो होता है, साइन चेंज होके बनता है कॉस, और कॉस चेंज होके बनेगा साइन, ठीक ना। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक चेंज होके बनेगा सेक, और सेक चेंज होके बनेगा कॉसेक। अगला बच गया टेन, टेन चेंज होके बनेगा कॉट, और कॉट चेंज होके बनेगा टेन। ये चेंज होता है, इनको भी याद रखिएगा। इतना बात को समझ गए, इतना बात को समझ गए। तो अब चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू कैसे कैसे निकलता है। आइए पहला ट्राई करते हैं। सबसे सिंपल तरीका, अपने लोग कुछ सबसे सिंपल साइन 120 का मान जानते हैं। साइन 120 डिग्री का वैल्यू तो नहीं जानते, क्यों? क्योंकि साइन अपने लोग 90 तक ही जानते हैं। तो साइन 120 का वैल्यू देखिए इस चक्रव्यूह से कैसे निकलता है। इस चक्रव्यूह को यदि भेद लीजिएगा तो जिस प्रकार अभिमन्यु महाभारत को भेदते भेदते रुक गया था, क्योंकि सातवां दरबार उससे टूटा नहीं था। आपके लिए वही है, आप टोटल आपके पास बस 4 ही दरवाज़ा है, चारों को पार कर जाइए, त्रिकोणमिति आपके बस में है। एकदम परफेक्ट समझते जाइएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक ना। चलिए 120 का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है? साइन 120 का वैल्यू। 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले अपने लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 120 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए। साइन तो साइन ही रहने दीजिए, है कितना 120। 120 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए। आप कहिएगा 120 को तो ब्रेक करना सिंपल सा बात है, 100 + 20। 120 नहीं, ये पहले करते थे अलजेब्रा में 8-9 क्लास में, इसमें बहुत सवाल मिलता था। जो 120 को 2 भाग में ब्रेक कर लेते थे तो 100 + 20 करते थे। क्यों? क्योंकि 100 राउंड फिगर होता था, 100 + 20 करते थे। अपने लोग को वैसा नहीं करना है। अपने लोग को राउंड फिगर क्या है? राउंड फिगर ये है 0, 90, 180, 270, ये सब इसको हटा देते। इसका काम नहीं। 450 का काम जब आएगा तब देखा जाएगा। 540 अभी ज़्यादा रखेंगे तो आपके माथा को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। बस थोड़ा थोड़ा रखते हैं। चलिए राउंड फिगर याद रखिएगा। कौन कौन? 0, 90, 180, 270, 360, या -270, या -180, -90, ये सब हुआ इसका राउंड फिगर। इसके रूप में ब्रेक कीजिए। 120 को जिन पे तोड़ना है तोड़िए, लेकिन इसी सब के रूप में तोड़िए। जैसे 120 को तोड़ना है तो हम लिख सकते हैं 90 + 30, ठीक ना। 100 + 20 नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि 100 + 20 यदि तोड़ते हैं तो 100 तो कोई राउंड पे है नहीं आपका राउंडिंग बनता है 90 पे, इसलिए 90 पे तोड़े। 90 + 30, यहाँ तक आप आसानी से समझ गए क्या? 120 को तोड़े साइन 90 + 20, तो 90 + 30, 90 में 30 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। चलिए इतना बात यदि समझ गए तो अब चलते हैं इनसे थोड़ा सा आगे। इनको गौर से समझिएगा, इनमें कैसे कैसे 120 का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 90 देखिए कहाँ पर है। 90 को खोजिए कहाँ पर है। एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस। 90 इस पे नहीं है। ये 90 किस पे गया? वाई एक्सिस पे गया। वाई एक्सिस पे लिख दिए है चेंज। चेंज, चेंज मतलब क्या? चेंज होगा। कौन चेंज होगा? तो ये चेंज होगा। कौन? साइन चेंज होगा। साइन चेंज होकर क्या बनता है? कॉस। तो यहाँ पे रख देंगे कॉस। अब 90 का खेल खत्म। 90 केवल यही डिसाइड करेगा जो चेंज कौन होगा। 90 था तो मतलब 90 का मतलब चेंज। चेंज तो साइन को चेंज करके बना दिए क्या? कॉस। साइन चेंज होता है कॉस में तो कॉस। 90 का खेल खत्म। बाकी उधर से 30 उतार लीजिए। ये माइनस में हो या प्लस में हो, हर हमेशा प्लस में ही 30 आएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया? cos 30। अब बोलिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू तो अपने लोग आसानी से जानते हैं। क्या cos 30 का वैल्यू होता है? √3/2। तो cos 3 का वैल्यू रखिए √3/2। अब एक बात और डिसाइड करना बाकी रह गया। हम √3/2 किसका मान निकाल रहे हैं? साइन का मान निकाल रहे हैं। कितना डिग्री? 120 डिग्री। 120 डिग्री किनके घर में जाएंगे? यहाँ से देखिए 120, ये 0 से 90 यहाँ तक, 90 से 180 यहाँ तक। हमें निकालना है 120। 120 किसके घर में गए? 90 से 180 के बीच में गए।
अरे 120 ही नहीं निकाल रहे हैं। 120 कहाँ से कहाँ तक? ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री। 90 और 180 के बीच में ही है 120, अर्थात इस घर में हम वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। ये किसका घर है? साइन और कोसेक का घर है। ये दोनों साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, हम साइन का ही वैल्यू निकाल रहे थे। ये मेरा पॉजिटिव में होगा, यही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, समझे? उम्मीद है समझे होंगे, लेकिन पूरा नहीं समझे होंगे, बस 10 से 15% समझे होंगे। गलत बोले? आपको लगता होगा बहुत समझ गया, लेकिन नहीं, आप ज़्यादा नहीं समझे, बस 10 से 15% समझे। अभी बहुत कुछ इसमें बच गया। अभी एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यदि आप अभी 10% भी समझे हैं तो बहुत समझ गए, बहुत समझ गए। 10% भी समझे हैं तो धीरे धीरे एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको टोटल भेजा में एडजस्ट होगा। आइए दूसरा वैल्यू लेते हैं। दूसरा हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं tan 225 डिग्री। ठीक ना? किनका? tan 225 मत निकालिए, साइन कॉस का निकालिए। कॉस 225 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। बोलिए कॉस 225 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस 225 को ब्रेक कीजिए, कॉस तो कॉस 225 को ब्रेक कीजिए। कितना कितना में ब्रेक कीजिएगा? आपको जो सहूलियत लगे उसी पे ब्रेक कीजिए। 225 किन के करीब है? 180 के आसपास बनता है ना, 180 पे ब्रेक कीजिए। 180 प्लस कितना? 180 में कितना जोड़िएगा कि 225 होगा? 45 जोड़िएगा। ठीक ना? कॉस 180 प्लस 45। चलिए 180 पे चेंज की नो चेंज? 180 किस एक्सिस पे गया है? 180 यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे नो चेंज कह रहा है। नो चेंज मतलब ये जो कॉस कॉस ही रहेगा। यदि यहाँ 180 यदि चेंज वाला होने वाला रहता तो कॉस को चेंज कर दीजिए, जैसा इससे पहले किए थे। 180 पे नो चेंज तो कॉस कॉस ही रहा। उधर से आँख बंद करके 45 डिग्री उतार लीजिए, कॉस 45 लिख लीजिए। ये प्लस में रहे कि माइनस में रहे, हर हमेशा प्लस में ही आता है। अब चलिए कॉस 45 का वैल्यू बोलिए कितना है? कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू उतना ही होता है 1/√2। चलिए 1/√2 तो लिख लिया। अभी तक आंसर आपका क्लियर नहीं है। अब यह बोलिए 225 किस क्वाड्रेंट में है? 225 0 से 90 तक यहाँ, 90 से 180 तक यहाँ, 180 से 270 यहाँ, अर्थात हमें 225 निकालना है। 180 से 270 का घर ये है, अर्थात तीसरा क्वाड्रेंट में ये है। तीसरा क्वाड्रेंट में हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? कॉस का। इसके घर में तीसरा क्वाड्रेंट मतलब इसके घर में हम वैल्यू निकाल रहे हैं कॉस में, कॉस का। ये घर है tan cot का, tan cot प्लस रहेगा, बाकी कुछ भी आएगा तो माइनस। इसके घर में आया है कॉस, तो कॉस क्या होगा? माइनस। ये वैल्यू जाएगा माइनस में, अर्थात क्या? कॉस 225 डिग्री का वैल्यू -1/√2। ठीक ना? चलिए समझे? अब थोड़ा और समझे होंगे, अब 20-25% समझ गए होंगे। चलिए अब एक दो और वैल्यू आपको देते हैं, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन एक बात और, ये जो अभी देख रहे हैं इसको नोट करते चले जाइएगा। ठीक ना? हम जितना एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेस की कमी के कारण हम एग्जाम्पल लिखते हैं, मिटाते हैं, लेकिन आप उनको जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उनको भी नोट में नोट करते चले जाइएगा। ठीक ना? चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तक तो एग्जाम्पल ले लिया, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कॉस 150 डिग्री। इसका बोलिए कैसे कीजिएगा? 150 को ब्रेक कीजिए, कॉस तो कॉस 150 को ब्रेक कीजिए। कितना कितना में ब्रेक कीजिएगा? 150 90 के आसपास है, लिख सकते हैं। 90 प्लस कितना? 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। सब बार तो प्लस से में लिखते थे, इस बार माइनस से में लिखिए। 180 पे ब्रेक कीजिए। 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, आराम से लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। 180 में से 30 घटाइएगा तो 150 हो ही जाएगा। चलिए 180 पे चेंज की नो चेंज। 180 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे 180 दिखा, नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या? कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहने दीजिए। ठीक है, नो चेंज, कॉस कॉस ही रहा। ये प्लस में रहे कि माइनस में रहे, हर हमेशा प्लस में ही लेते हैं। चलिए कितना गया? कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक ना? अब चलिए 150 कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं। 150 का, 150 किस क्वाड्रेंट में है? पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। तो 150 90 और 180 के बीच में, अर्थात इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किनका घर है? साइन और कोसेक का। हम साइन का वैल्यू तो निकाल नहीं रहे, हम कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके घर में हम जब कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो यह वैल्यू माइनस में जाएगा। ठीक ना? आंसर कंप्लीट। चलिए और भी थोड़ा सा समझे होंगे।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा माइनस में। माइनस में कौन एग्जांपल लेते हैं तो इनको ज़रा देखिए, माइनस वाला एक एग्जांपल लेते हैं। साइन -45 डिग्री, इनका वैल्यू कितना होगा? साइन -45 का वैल्यू बोलिए कितना होगा, आप लोग निकालिए तो। -45 का वैल्यू, साइन -45 का कहिएगा, जितना वैल्यू होगा उसमें माइनस लगा देंगे, काम चल जाएगा। देखिए काम चल सकता है लेकिन हर हमेशा नहीं चलेगा, गलतियों का भी निकल सकता है, वो प्रोसेस नहीं है। इनको चलिए ब्रेक कीजिए। साइन तो साइन -45 है, -45 को लिख सकते हैं 0 डिग्री या -45 डिग्री। अरे -45 है तो लिखेंगे ना 0 -45, ठीक ना। अब चलिए 0 डिग्री पे चेंज की नो चेंज, 0 डिग्री यहाँ पे चेंज की नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन उधर से आ जाएगा 45। क्यों साइन का रहा है तो 0 पे लिखाया है नो चेंज, तो साइन साइन रहा, उधर से 45 उतार लिए, कितना हो गया मेरा? साइन 45। अब चलिए हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, कहाँ? -45 पे। तो साइन -45 किस क्वाड्रेंट में गया? तो माइनस वाला एंगल का कंसेप्ट क्या बतलाए थे? इस दिशा में घूमते तो माइनस होता है। ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, 0 से -90 ये क्वाड्रेंट हमें यहाँ -45 अर्थात इसी घर में है। 0 से -90 यही घर है। इस घर में ये किसका घर है? कॉस और सेक के। कॉस और सेक के घर में हम साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉस और सेक का घर है, साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो तो माइनस में ही जाएगा, मतलब जो वैल्यू आएगा माइनस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। साइन 45 का वैल्यू होता है कितना? 1/√2, तो 1/√2 -1/√2 इसका वैल्यू होगा, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आप आसानी से अब समझ गए होंगे, अब कोई त्रुटि नहीं रहा होगा। लेकिन यदि फिर भी कोई त्रुटि है, किसी प्रकार का त्रुटि है, तो वो त्रुटि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर हम ज़रूर मतलब अमल करेंगे, क्योंकि प्रत्येक का कमेंट हम बारीकी से पढ़ते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा, और हाँ जाते जाते आप वीडियो को परफेक्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, उससे हम मोटिवेट होते हैं, बेहतर से बेहतर आपके सामने हम परफॉर्मेंस कर पाते हैं। यदि लाइक नहीं कीजिएगा तो मेरा मनोबल थोड़ा छोटा हो जाता है, तो लाइक परफेक्ट कीजिएगा। चलिए, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अभी जो निकाले हैं, अभी तो हम 3 ही 4 एग्जाम्पल लिया है, आप अपने से कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके कुछ का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। बहुत सारा का वैल्यू निकाल के आप रखिएगा, क्योंकि सबका वैल्यू जब निकाल के रखिएगा तो वो उससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा, और आप अपने से सीख जाइएगा जो कैसे कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आपको मिलेंगे अगले दिन अब इससे आगे लेवल का फॉर्मूला लेके। जय हिंद।